गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपका ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन नहीं है, पर आपके साथ एक टॉपिक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे हम महसूस तो करते हैं, पर समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में अलग अलग मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते, तो कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। हम में से कुछ लोग तनावों को झेलते हुए इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं पाते क्या रहा है। अक्सर हम कहते हैं ना, बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है या टेंशन हो रही है, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रेस की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, स्ट्रेस हर व्यक्ति के साथ एक समान नहीं होता। कोई छोटी सी बात से स्ट्रेस में आ जाता है, तो कोई मुश्किल परिस्थिति में आकर ही स्ट्रेस में आता है। सर आपस में कहते हैं ना, अरे मैंने तो काम नहीं किया, और हम इस तरह सी बात से स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कुछ लोग घर की मुश्किल परिस्थितियों से स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसका मतलब स्ट्रेस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। बेटा, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस होता क्यों है। कुछ लोगों को पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस फील होता है, कुछ लोगों को घर की आर्थिक व्यवस्था भी डिस्टर्ब करती है, किसी के लिए एग्ज़ाम का बर्डन बहुत होता है, किसी के लिए अपने दोस्तों से लड़ाई भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी के लिए पीयर प्रेशर। ये सब कारण हो सकते हैं हमारे तनाव के। ये वो तनाव है जिससे हमें डील करके बाहर निकलना है। बच्चों, अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगी, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि स्ट्रेस का क्या क्या रूप हो सकता है। जैसे हम हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखने लगते हैं। फ्रेंड से झगड़ा हो गया, मम्मी ने डांट दिया, मैम ने कुछ कह दिया, हम हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाशने लगते हैं। हम हमेशा परेशान रहना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान कहीं भी नहीं लगता, ना पढ़ाई में, ना किसी काम में। और सबसे ज़रूरी, हमें गुस्सा बहुत तेज आने लगता है। हम चिल्लाते हैं ना, मम्मी, पापा, छोटे भाई, छोटी बहन, हर चीज़ पे हमें गुस्सा आने लगता है। सर दर्द रहने लगता है। हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ना खाना खाने में मन लगता है, और नींद या तो बिल्कुल नहीं आती या हम सारा दिन सोते हैं। क्या ये सभी लक्षण आपकी स्ट्रेस की निशानी होते हैं? अब जब हमें स्ट्रेस के सिम्टम्स पता चल गए हैं, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी बिंदु है कि आप अपने आप को ये समझाइए कि स्ट्रेस कोई बीमारी ही नहीं है, हमें केवल इसे डील करना आना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा झगड़ा हमारे दोस्तों के साथ हो जाता है और हम रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे अपनी लड़ाई को ख़त्म किया जाए। ठीक वैसे ही हम स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलें, ये इतना ही आसान है। बेटा, हर चीज़ की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। अगर आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस स्ट्रेस से बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। खुद से प्यार करो। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को खुश रखो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, अच्छा भोजन लो, हेल्दी डाइट। अपनी हॉबीज़ को बढ़ावा दो। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आप पेंटिंग्स कर सकते हैं, आप म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं तो म्यूज़िक में जा सकते हैं। जो भी चीज़, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक़ होता है, किसी को गार्डनिंग का शौक़ होता है। आप अपनी हॉबीज़ को बढ़ावा दो और नियमित रूप से एक्सरसाइज करो। आप अब
अपने आसपास के लोगों से बातचीत करो, अपने अंदर हेल्पिंग नेचर डेवलप करो। हमने आपको पहले भी बताया था कि जितनी खुशी हमें दूसरों की मदद करके मिलती है, उतनी खुशी हमें किसी दूसरी चीज़ से कभी नहीं मिल सकती। कोशिश करो कि आप अपने आप को व्यस्त रख सको। खुद की तुलना कभी दूसरे से मत करो। हर इंसान एक इंसान से अलग ही होता है। अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी तो ख़त्म ही हो जाएगी ना। इसलिए हम सबको अपने अपने गुणों के साथ ही रहना चाहिए। बेटा, अगर आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए तो आप मदद लीजिए, क्योंकि कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। हर किसी को किसी ना किसी की मदद ज़रूर चाहिए होती है। और जब आपको मदद चाहिए हो तो आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। आपको पता है ना, काउंसलर आपका फर्स्ट फ्रेंड होता है। इसलिए आप अपनी कोई भी बात काउंसलर को बिना झिझक के बता सकते हैं। बेटा, हमने आपको बताया कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। इसके साथ मैं आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो आपकी बहुत सहायता करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्वीकारना। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस ही आपको सॉल्यूशन तक ले जाती है। इसलिए कोई बुराई नहीं है अगर आप ये मानते हैं कि हाँ, मुझे कोई परेशानी है। दूसरा पॉइंट, एप्रिशिएट, यानी कि सराहना। सिचुएशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। इसलिए आपको सिचुएशन से घबराना नहीं है, आपको उसमें से सीखना है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट, सुधारना या बदलना। कई बार सिचुएशन को संभालने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या पता हमारा जो पहला तरीका हो वो कामयाब ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप दूसरा तरीका भी अपनाएंगे वो भी कामयाब नहीं होगा। तो सिचुएशन को संभालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, आपको सिर्फ उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ठीक वैसे ही आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप कब उस समस्या से पार हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और समाधान को ढूंढना है। हमारा फोर्थ पॉइंट है अवॉइड करना, यानी कि नज़रअंदाज करना। अगर कोई पर्सन या कोई स्थिति आपके स्ट्रेस का रीज़न बन रही है तो भूलो मत कि उसी मोमेंट के लिए है। यानी कोई भी परिस्थिति पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं होती, वो कुछ क्षण भर के लिए होती है। हमें थोड़ा सा संयम, थोड़े से सब्र की ज़रूरत होती है। बच्चों, अपनी नेगेटिव परिस्थिति को अपनी बिहेवियर, अपने व्यवहार का पाठ कभी नहीं बनाना चाहिए। आपको लोग बहुत मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव बोलने वाले भी। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी बात को लेना चाहोगे, उनकी नेगेटिव बातों को लेना चाहोगे या पॉजिटिव बातों को लेना चाहोगे। हम मार्केट जाते हैं, हम बहुत सारा सामान ढूंढते हैं, हमें क्या चुनना है ये हम तय करते हैं। ठीक ऐसे ही हमें किस इंसान के किस व्यवहार को लेना है ये भी हम ही चुनते हैं। तो हमें ये अपने व्यवहार में डालना चाहिए कि हमें कौन से बात को अपनी ज़िंदगी में लाना है और किन बातों को नज़रअंदाज करना है। बच्चों, एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। आप पॉजिटिविटी को वेलकम करें और नेगेटिविटी को बाय बाय। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।